जैसा कि पिछले एपिसोड में वान जिया उनका मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगा होता है। ये देखकर एलेक्स का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि पगलाया एलेक्स कहता है कि वो बंदा किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, लेकिन फान कहता है कि हम लोग वैसे ही अपने काफी सारे लोगों को खो चुके हैं, अगर हम लोग अभी भी उनका पीछा करते हैं तो हमें फायदा की जगह नुकसान होने लगेगा। ये सुनकर पगलाया एलेक्स उसी के सर पर गन रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा ऑर्डर ना मानने की। मैं रिवॉर्ड पर से गिव अप कर सकता हूँ, लेकिन उस वान जिया को मरना ही पड़ेगा। वहीं पर ये सब सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि बॉस ने अपना ऑर्डर दे दिया है, अंधाधुंध शूट करो, जो भी उसे मार देगा रिवॉर्ड उसी का हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोग शूट करने लगते हैं। ये देखकर हु कहता है कि उन सभी लोगों ने शूटिंग स्टार्ट कर दिया है। क्या एलेक्स को डर नहीं लग रहा है कि उसके अलावा कोई और भी तुम्हें मारकर रिवॉर्ड ले लेगा? वांजा कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब वो लोग अपने आप से आपा खो रहे हैं और वो मुझे किसी भी हालत में मरा हुआ पाना चाहते हैं। वहीं पर एलेक्स अपना गन निकालकर कहता है कि अब तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरे जैसा प्रोफेशनल प्लेयर क्या कर सकता है। ये बोलकर वो उनके टायर पर निशाना लगाकर अटैक कर देता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उन्हें रुकना पड़ता है। ये देखकर वांजिया कहता है लगता है कि अब तो हेड टू हेड फाइट करना ही पड़ेगा। वहीं पर उन्हें रुका देखकर सभी लोग उनके पास जाने लगते हैं, लेकिन एक बंदा अपने कुछ साथियों को मार देता है और कहता है कि वो रिवॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा, उसके रिवॉर्ड और उनके इक्विपमेंट के साथ मैं अपना खुद का बॉस बन जाऊंगा। ये बोलते बोलते वो उनके कार के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी लिन उसे सामने से ही खत्म कर देती है। तभी वांजिया बाहर निकलकर कहता है कि लगता है कि अब अपना स्किल दिखाने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो काफी स्टाइल में उन्हीं के बाइक पर बैठकर उन्हें खत्म करने चला जाता है। उसका स्टाइल देखकर उन सभी लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो लोग उस पर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बुलेट ही खत्म हो जाता है और वो लोग एक हाथ से रीलोड भी नहीं कर सकते हैं। तभी वांजिया उसके पास आता है और उन दोनों को ही खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी के लोग कहते हैं कि वो मेरा है, मेरे अलावा और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता है, लेकिन वांजिया उन सभी लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर एलेक्स का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या मेरा प्लान मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। तभी फान उससे कहता है कि सर्कल यहाँ पर आ रहा है। ये देखकर एलेक्स वो रेडिएशन वाला मेडिसिन निकालकर सोचता है कि अगर ये एक एंटी रेडिएशन मेडिसिन है तो शायद ये मेरा हेल्प कर सकता है। ये सोचकर वो उसे खा लेता है। ये देखकर फान भी उसे मांगता है, लेकिन वो उसी पर चिल्लाते हुए कहता है मुंह बंद करके रखो और चुपचाप अपना काम करो। वहीं पर एक बंदा उन पर शूट कर ही रहा होता है कि तभी लिन उसके ड्राइवर को ही शूट कर देती है, जिससे एक्सीडेंट के कारण वो दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं पर ये सब देखकर लिन कहती है कि मैं सारा क्रेडिट तुम्हें ही अकेले नहीं लेने दे सकती हूँ। वहीं पर वांजिया सबको मारते हुए उनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उनके रास्ते में अब एलेक्स के अलावा और कोई बचा नहीं होता है। ये देखकर एलेक्स उस पर शूट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे से हार नहीं सकता हूँ। वहीं पर वांजिया किसी तरीके से बचते हुए एक परफेक्ट डिस्टेंस पर आकर अपना स्पेशल वेपन निकाल लेता है और उससे खुद को किसी तरीके से वहीं पर रोक लेता है, जिससे बाइक उसके कार से जाकर टकरा जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर एलेक्स बहुत ही मुश्किल से उससे बचता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर ये किस तरह का गेम तुम खेल रहे हो। ये बोलकर वो उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर वो अपने एरो से शूट कर देता है, जिससे उसके हाथ से गन ही गिर जाती है। वहीं पर ये देखकर वांजिया कहता है कि लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा सा चूक गया है। वहीं पर गन फान के पास जाकर गिर गया होता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाते हुए उससे अपना गन मांग रहा होता है। वहीं पर लिन और हु भी स्कूटी से आ रहे होते हैं और लिन उससे बोल रही होती है कि कम से कम मेरे लिए तो कुछ बचा के रखो। वहीं पर वांजिया उसे मारने के लिए तैयार हो रहा होता है और एलेक्स चिल्लाते हुए अपना गन मांग रहा होता है, लेकिन वो गन उठाकर उसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो उसे मार देता है और एलेक्स हैरान होते हुए उसे गद्दार बोलते ही बोलते खत्म हो जाता है। ये देखकर लिन कहती है कि क्या सच में उसने उसे धोखा दे दिया। वहीं पर वांजिया उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपना गन फेंक कर अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे अपना टीम ज्वाइन करने दीजिए। वांजिया पूछता है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? मेरे टीममेट में एक बहुत ही अच्छी गनर है और दूसरा ताकतवर और ब्रेव है, और तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने दूं? फान कहता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और मुझे पता है कि कौन प्रोफेशनल है और कौन न्यूबी है। वांजिया कहता है तो ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो उसे रोकते हुए पूछता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सोच है, लेकिन क्या तुम सच में उसे ज्वाइन करने दे रहे हो? वांजिया कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि फान जियोंग प्रीवियस लाइफ में मुझे बिट्रे करने का परिणाम तुम्हें अब पता चलेगा। इसके बाद बताया जाता है कि अब सिर्फ 284 प्लेयर ही बच रहे हैं और वो लोग एक जगह पर बैठकर रैबिट पका रहे होते हैं और उनके बीच में ऑकवर्डनेस बढ़ते ही जा रहा होता है। तभी उनका रैबिट पककर तैयार हो जाता है और वांजिया एक लेते हुए कहता है कि फाइनली ये रेडी हो ही गया, अब हमें हमेशा कैन फूड पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खाते हुए कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है, ये गेम खाने के स्वाद को भी काफी अच्छे तरीके से कॉपी कर लिया है। और लिन कहती है चाहे मैं कितना ही क्यों ना खा लूं, मैं यहाँ पर मोटी भी नहीं होंगी। तभी फान भी एक
केक खाने के लिए मांगता है। वांजिया कहता है सॉरी बट हमारे पास 3 ही रैबिट थे, बट तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। ये बोलकर वो उसे कैन फूड दे देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वांजिया कहता है ये बहुत ही हेल्दी है, अगर तुम इसे नहीं खाते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। फान कहता है मैं इसे जरूर खाऊंगा। ये बोलकर वो एक ही बार में पूरा डाल लेता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मिर्ची होता है जिससे वो पगलाने लगता है। तभी वांजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें गलत कैन दे दिया था। उसका शक्ल देखकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आखिर चिल्ली कैन इस गेम में क्या कर रहा है, जरूर गेम के प्लानर क्रेजी होंगे। ये देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वांजिया उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारा ये M4 काफी अच्छे तरीके से इक्विप्ड है, क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ। फान उससे कहने की कोशिश करता है बट ये मेरा ओनली गन है। वांजिया कहता है अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो तुम नहीं दे सकते हो। तभी वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको दूंगा। ये बोलकर वो गन निकालकर वांजिया की तरफ करके ट्रिगर दबाने वाला होता है। ये देखकर लिन अपना गन उठाने जाती है, लेकिन हु उसे रोकते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा है। वहीं पर फान वो गन उसे देते हुए कहता है कि ये गन तो आपके ही जैसे किसी प्रोफेशनल प्लेयर से बिलोंग करता है। वांजिया उसे लेकर कहता है तो ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। ये बोलकर वो उसी की तरफ निशाना लगाकर शूट कर देता है, लेकिन वो उसके पीछे वाले ज़ॉम्बी को मारता है। ये देखकर लिन पूछती है कि आखिर यहाँ पर ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। वांजिया कहता है कि चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 243 प्लेयर ही बच रहे हैं और वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी भी आने लगे होते हैं। ये देखकर वो सबको जल्दी से कार में जाने के लिए कहने लगता है। वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गया होता है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से बचते हुए कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी भी ज़ॉम्बी उन्हें छोड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरीके से उनसे बचते हुए भाग पाते हैं। ये देखकर लिन कहते हैं कि फाइनली खतरे से बच ही गए। वांजिया कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तो रियल खतरा आना बच ही रहा है। तभी सिस्टम उन्हें बताता है कि इस एरिया में एक स्पेशल सिचुएशन होने के कारण एक टाइम लिमिटेड नया मिशन शुरू होता है जिसका नाम 1 मिलियन ज़ॉम्बी है। इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी को रिफ्रेश किया गया है। कोई भी प्लेयर जो कि 24 घंटे तक सर्वाइव कर जाता है उसे 500 पॉइंट दिया जाएगा। गेम का ओरिजिनल कंडीशन बिल्कुल पहले के जैसे ही सेम रहेगा। जब सिर्फ 10 प्लेयर बचेंगे तभी गेम एंड होगा। ये देखकर वांजिया थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। लेकिन तभी उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है कि शायद इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। मेरा फॉर्मर बिहेवियर चेंज हो गया है, इसी के कारण लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी आ गए हैं और शायद इसीलिए सिस्टम ने इस मिशन को जनरेट किया है। लिन पूछती है आखिर इस मिशन का मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे। वांजिया कहता है कि कुछ ही किलोमीटर के दूर एक सेफ्टी फील्ड होगा, हम सभी लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा। वो कहता है ऐसे मत बोलो जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी है, हम उन सभी लोगों को कैसे पार कर पाएंगे। वो कहता है हम लोग सीधा जाएंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, लेकिन वो किसी की बात ना सुनते हुए सीधा जाने लगता है। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 172 प्लेयर ही बच रहे हैं। वहीं पर वो सभी लोग ज़ॉम्बी को रास्ता से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर वो कहता है कि इस तरह से तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे और लिन कहती है इस हालत में स्नाइपर किसी भी काम का नहीं है। तभी वो सभी ज़ॉम्बी लिन को ही उठाकर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। वांजिया उस ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और कहता है कि लगता है कि मैं इनके साथ कुछ ज्यादा काइंड बिहेव कर रहा था। ये बोलकर वो और तेजी से कार लेकर जाने लगता है। तभी बताया जाता है कि अब सिर्फ 119 प्लेयर ही बच रहे हैं। इसके बाद वहाँ के आखिरी सेफ एरिया को दिखाते हैं जहाँ के लोग दूरबीन से देखकर कहते हैं कि इतने सारे ज़ॉम्बी के बीच हम लोग 24 घंटे तक कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तभी उन्हें उनकी गाड़ी दिख जाती है जो कि पूरा का पूरा कबाड़ा बन गया होता है और वो लोग कार में से निकलते हुए कहते हैं कि यही इस एरिया का आखिरी सेफ एरिया है। लेकिन तभी किला में मौजूद पहले से लोग उन सभी लोगों पर गन तानते हुए कहते हैं कि यहाँ से दूरी रहना। वांजिया कहता है अगर तुम सभी लोगों के पास गोली बारूद है तो उन्हें बचा कर ही रखो। टोपी वाला पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वांजिया कहता है अगर तुम ज़ॉम्बीज़ को रजिस्ट करना चाहते हो तो हमें अंदर आने दो। टोपी वाला पूछता है और हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। तभी लिन उसकी टोपी में अपने गन से छेद कर देती है और वांजिया कहता है क्योंकि हम सभी लोग बेस्ट है, इसलिए वो लोग उन सभी लोगों को अंदर आने देते हैं। वो लोग अंदर आकर अपना सारा का सारा सामान निकाल कर उन्हें दिखा देते हैं। ये देखकर टोपी वाला जिसका नाम झेंग पो होता है वो कहता है तुम लोग इसे बहुत ही कम बोल रहे हो। वांजिया वो सब आपस में बांटने के लिए कहता है। ये सुनकर झेंग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो रहे हो। फान भी कहता है कि हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं, हमें कुछ तो रखना ही चाहिए अगर कभी जरूरत पड़ गया तो। वांजिया कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक ही बोट पर है, अगर हम लोग मारे गए तो वो लोग भी मारे जाएंगे और अगर वो लोग मारे गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। और एक गन झेंग को देते हुए कहता है कि ये कोई चैरिटी नहीं है बट ये एक टीम वर्क है, रूल्स बदल गए हैं, अगर हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद वो सभी लोग इक्विप्ड हो जाते हैं और वान पूछता है कि अब बताओ कि हमारा गोल क्या है। सभी लोग कहते हैं जीतना हमारा गोल है। वहीं फिर बताया जाता है कि अब सिर्फ 87 प्लेयर ही बच रहे हैं और वान जे एक ज़ॉम्बी को मार देता है जिसके उसे सिर्फ 10 पॉइंट ही मिले होते हैं। ये देखकर वो कहता है इतना कम पॉइंट, कितनी शर्म की बात है,
तभी वहाँ पर फान आकर पूछता है कि क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे सर। वांजे कहता है मुझे वो कहना बंद करो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तभी वो कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हारे प्लान को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। उन सभी लोगों को अपनी टीम में लेने का दिखावा करके जब उनमें से कुछ ही बचेंगे तो आप सबको मार देंगे, कितना अच्छा प्लान है। वांजे कहता है सॉरी बट मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं सच में उनके साथ लास्ट मिनट तक फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर फान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, हम दोनों ही जानते हैं कि वो ज़ॉम्बी कितना ज्यादा खतरनाक है, वो ज़ॉम्बीज़ इतना सारा है उनसे जितना नामुमकिन है। वांजे कहता है किंग ऑफ द गेम कभी भी ऐसा कोई भी मिशन नहीं देगा जो कि इम्पॉसिबल हो, अगर हम लोग सही तरीका ढूंढ लेते हैं तो जरूर हम लोग इसे जीत सकते हैं। और यहीं पर एंड हो जाती है।